फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई बात लेके आपके सामने आई हूँ, अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए आई हूँ। कुछ बातें जो कि पहले ही मैंने कितना वीडियो बनाया, आप सभी के सामने शेयर भी किए, और आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ शेयर करने के लिए। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आए हैं। आप कहीं भी बाहर जाइए, फैमिली के साथ हो या आप अकेले हो, जैसे भी आप बाहर अगर जा रहे हैं कभी, तो बहुत सावधान रहिए। इसलिए कि बाहर में कहीं भी आप सोचते हो, मैं एक बात बता कि एक बहुत ही अच्छी महिला थी, वो उन्होंने काफ़ी सामान लिया हुआ था, बैग पर्स भी लिए थे, बैग भी लिए थे। वो कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी, उनके साथ सामान था। उतने में एक औरत एक बच्चा लेकर भीख मांग रही थी, रो रही थी काफ़ी कि कुछ दे दो खाने के लिए, कुछ दे दो खाने के लिए। तो वो महिला इतनी अच्छी थी कि कुछ लोग होते भी हैं अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग तो इग्नोर करके चले जाते हैं, जल्दी में है या दे दिए या नहीं दिए। कुछ लोग होते हैं कि कितना भी जल्दी हो, उनको कुछ सोचते हैं कि अरे बेचारी गरीब है, भिखारी है, बच्चे के लिए रो रही है, मांग रही है, तो इसको कुछ दे दे। तो फ्रेंड्स, वो रुक गई, पर्स खोली, अब पर्स खोली, पर्स में निकाली उन्होंने करीब 20 रुपया का नोट, कहीं किसको दे दे, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जो जो भिखारन थी, वो जो छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी, भीख मांग रही थी सबसे, उसने क्या छीन कर ऐसे वो भागी। वो जो औरत थी वो चिल्लाती रह गई, अरे मेरे पर्स लेके गई, मेरे पर्स लेके गई। जब तक कि लोग पहुंचते उसके पास, कोई लोग सुनते, कुछ लोग सुनते, कुछ लोग पहुंचते, वो औरत गायब हो चुकी थी। जो भिखारन थी वो गायब हो चुकी थी। अब तो वो औरत लगी रोने। देखिए, ये भी हमारी लापरवाही है। अगर आप साथ में इतना सामान लिए हैं और बस स्टॉप हो, कहीं भी बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, बहुत सावधानी पूर्वक आप रहिए। जैसे कि ये जो चीज़ हो रहे हैं ना, कुछ भी आपके हाथ में मोबाइल हो, पर्स हो, या आपने कुछ पहना हो गले में, कान में, इस कदर वो सब छीन के भागते हैं कि आप समझ भी नहीं, जब तक आप समझेंगे तब तक वो कहाँ निकल जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट तो आप दर्ज करा लेंगे, लेकिन वो मिलते जल्दी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिए। आप बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल अब रिपोर्ट दर्ज कराइए, वो भी होना चाहिए। मान लीजिए आपका कुछ सामान गुम हो गया है, वो ज़रूरी है, मोबाइल गुम हो गया है, वो ज़रूरी है, आपके पर्स में बहुत कुछ ऐसा सामान पड़ा होगा, तो उसके लिए तो आपको रिपोर्ट दर्ज कराना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड्स ये है कि हम सोचते हैं अरे बेचारे गरीब है, बेचारे खाए नहीं है, रो रही है, बच्चों को लेकर परेशान है, चलो इसको मदद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वो गलत साबित हो जाता है। हम तो सोचते हैं कि उनकी हेल्प करें, हाँ, वो सब हम ही लोग को ऐसा कर देते हैं कि हम ही को जरूरत पड़ जाती है हेल्प लेने की, ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा है कि जब ये आप, मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी घटना बता रही हूँ, रेलवे स्टेशन की घटना बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं एक बार जा रही थी कहीं, मैं जा रही थी और मैं बैठी थी, मेरे बाजू वाले सीट पे एक फैमिली बैठी थी, अपने वो आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उसी में क्या हुआ, एक फैमिली आई, पगारे अच्छे खासे पहना, कपड़े उपड़े बहुत अच्छे पहने थे, और वो क्या कहते हैं कि लगेज भी काफ़ी लिए थे, बैग लिया था, ट्रॉली बैग लिया था। तो वो मुझसे नहीं, मेरे जो बाजू वाले में बैठे थे उनसे जाकर वो बोल रहे हैं कि तो भाई साहब कुछ हेल्प करिएगा क्या, मेरा पर्स गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, और मुझे बहुत अर्जेंट है, मैं टिकट कैसे कटवाऊँ, थोड़ा आप दे देते, कुछ पैसे का हेल्प कर दे, काफ़ी लोगों ने किया है तो आप भी कर दीजिए।
तो वो बंदा कहा कि अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्यों नहीं कर देंगे। तो उन्होंने निकाल के 200 रुपया, मतलब मेरे पास 200 का नोट दिया, ये लो भैया ताई, और बाकी लोग से भी देख लो। तो वो फैमिली जो थी, जो सबसे हेल्प ले रही थी, इसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद क्या होता है कि देखते हैं कि वो जो फैमिली थी जो सबकी हेल्प ले रही है, वो ट्रेन में दिखी मुझे, जिस ट्रेन से मैं जा रही थी। AC 3 टायर था, उसमें वो देखे वो फैमिली थी। फिर देखे क्या, फिर किसी से वो मांग रहे, भाई साहब मेरा पर्स गुम हो गया है, अभी भी पता नहीं कहाँ था, पता नहीं कैसे गुम हो गया, कहाँ चला गया, तो प्लीज़ आप थोड़ा कुछ हेल्प करेंगे क्या, मेरे बच्चे भूखे हैं कुछ खाने के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये तो अभी फैमिली नीचे थी, अभी तो हेल्प ले रही थी कि पर टिकट नहीं चढ़ने के लिए, अब मांग रही है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। नीचे भी इसको अभी प्लेटफॉर्म पे भी देखे, रेलवे स्टेशन पे देखे, ये सबसे मांग रहे थे फैमिली, कई लोग से घूम घूम कर। मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि इनका भाई पर्स गुम हो गया हो और ये अपना सबसे हेल्प मांग रहे हैं। तो जब हमने देखा कि अरे ये सब तो बहुत फ्रॉड टाइप के हैं, ये तो अच्छी फैमिली नहीं है, तो मैंने भी सोचा, मैं कुछ नहीं बोली। फिर वहीं पे जो रेलवे पुलिस होते हैं, ट्रेनों में जो ड्यूटी देते हैं, रात के टाइम था फ्रेंड्स, रात करीब 9 बज रहा था। तो एक पुलिस वाले अपना उसी बोगी में टहल रहे थे, इधर से उधर अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो ऐसा सर कि देखिए वो जो फैमिली थी, अभी मैंने देखा कि नीचे सबसे मांग रहे थे पैसा, और फिर देख रहे वही फैमिली ऊपर ट्रेन में भी वो सबसे पैसे मांग के हेल्प ले रहे हैं। तो रात के टाइम है, मान लीजिए रात को सभी लोग सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो देखिए ये लोग, इनका पूरा गैंग ना हो और ये लूटपाट ना मचाए, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए और पता लगाइए क्या बात है। तो जो वो पुलिस वाले थे बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि अभी अभी मैं देखता हूँ क्या बात है। तो उन्होंने उनको पकड़ा और कहा कि कहाँ से आए हो। तब लगे सब सफाई देने कि अरे अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पैसे लेके ट्रेन का। तो अरे पैसे नहीं है तो तुम AC में चढ़े हुए हो, पैसे नहीं है तो फिर AC में चढ़ गए, कैसे चढ़ गए तुम, टिकट दिखाओ। तो कहा कि उसी पैसे मांग रहे टिकट के लिए ऐसे। अरे इस तो कुछ गड़बड़ है, चलो नीचे उतरो। तुरंत उस फैमिली को नीचे वहीं पे स्टेशन पे, जो अगला स्टेशन आ रहा था, उसको उतार कर फिर उसने अपना जो भी पूछताछ की हो, जो भी कुछ किए हो, कार्रवाई किया हो। तो खैर ये तो हुआ। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं फ्रेंड्स, एक दो लोग नहीं है, एक दो फैमिली नहीं है, बहुत लोग हैं जो ये काम करते हैं, लूटपाट वाले काम करते हैं, लुटेरे टाइप का जो रहते हैं, जो आप समझ नहीं पाएंगे, इतने अच्छे दिखेंगे कि आप सोचेंगे अरे तो बड़े अच्छे हैं, बहुत शरीफ होंगे, इनको ज़रूरत होगी। अब इस चक्कर में फ्रेंड अच्छे लोग को भी हम लोग मिस कर देते हैं, अच्छे लोग को भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, जिनको सही में ज़रूरत होती है उनकी भी हम लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं, ये सोच के अरे ये तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रही है, ऐसा हो जाता है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। अपने सामान को एकदम ध्यानपूर्वक रखें, बहुत केयर करें। और इस तरह के लोग जो हैं, जो भीख मांगते हैं, बच्चा लेकर रोते हैं, गाते हैं, तो आप ज़रूर हेल्प करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हेल्प करना चाहिए, गरीब की, भिखारी की हेल्प करिए, लेकिन अपना सावधान रहकर, पहले अपने आप को ध्यान से रख लीजिए। अपना पर्स हुआ, बैग हुआ, जो भी लगेज हो, ये नहीं कि वहीं पे रख कर आप देने लगे। तो ध्यानपूर्वक अपने सामान को रखिए, एकदम खुद का सामान हम खुद ही रक्षा कर सकते हैं। आपका है तो आप ही को देखना पड़ेगा, इसलिए आप पहले अपना सामान देखिए, अपनी फैमिली देखिए, और फिर आप हेल्प अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जो कि देखने में तो वाकई लगते हैं कितने शरीफ है, लेकिन वो शरीफ लोग ही लूट के ले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन में देखिए, AC में चढ़ गए, उनको खाने के लिए भी दिक्कत है, तो आप AC में कैसे चढ़ गए।
तो ये कहिए कि वो पुलिस वाले थे सर, उन्होंने बहुत अच्छा तुरंत एक्शन लिया, उनको नीचे उतारे। अब जो भी पूछताछ किए हों, मान लीजिए कि ट्रेन में पुलिस वाले नहीं होते हैं, होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं, उस टाइम हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, सोते हैं, सामान रखते हैं। लेकिन उन्हीं ट्रेनों में ऐसे लोग सफ़र करते हैं जो कि हमारे सामान, हमारा पर्स, आपका लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो, बड़े ध्यान से उनकी नज़र उस पर रहती है। कब ये थोड़ा सोएं, कब ये अपनी गहरी नींद में सोएं और इनका हम सामान गायब करें। मैं एसी की बात बता रही हूँ, एसी 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर जो भी हो, तो उसमें जब हम आराम से लेटते हैं, सोते हैं जब हम, तब हमको ये लोग अपना काम करते हैं। तो इसीलिए इन लुटेरों से सावधान रहें। और ये नहीं कि लुटेरे कोई एक जगह है, वो हर जगह हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि शरीफ के रूप में वो लुटेरे ही हैं, जो देखते शरीफ है लेकिन रहते लुटेरे। खाना खिला दिए, ट्रेन में आपको खिला दिए, और उन्हीं लोग के चक्कर में जो अच्छे लोग हैं उनसे भी हम लोग को डर लगने लगता है, कहीं ये लूट तो नहीं लेंगे, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए सावधान रहें और हेल्प करना है बिल्कुल हेल्प करिए, करना भी चाहिए। जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, वाकई समझ में आता है। लेकिन जो रास्ते में बैठ के जो भीख मांगते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भिखारी है और सही है, उनको बहुत ही ज़रूरत है। कभी कभी वो बहुत धोखेबाज भी होते हैं भीख मांग कर, और आप ही का पर्स आप ही को ऐसे लूट के भागेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, अरे ये क्या हो गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें और ध्यान देते रहें। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यात्रा करें, उस यात्रा के दौरान अपने सामानों का, अपनी जो भी आपकी लगेज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसका बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखें। अपने सामान का खुद ही आप केयर करें, खुद सुरक्षा करें। बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे जब हम सोच लेंगे कि हमें अपने सामानों को केयर करना है। और लूटपाट जो लूटने वाले हैं तो लूटते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं लूटेंगे ही। फिर भी हम अपने सामान का केयर करें, ध्यानपूर्वक रखें। मुझे बस आप सभी से यही कहना है। इसलिए मैंने जब उस महिला को देखे कि उसका, मेरे सामने की बात है, वो पर्स में से निकाल के वो पैसा दे रही है, और वो जो लेडीज़ थी, महिला, वो बेचारी पर्स खोल के उसकी हेल्प की, और वो हेल्प तो कर देते, हेल्प के चक्कर में बेचारे उनके भी लूट जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब अपने जो भी आप जब भी सफ़र करें, यात्रा करें, उस यात्रा के दौरान अपने सामान को सुरक्षित करें और बहुत ध्यानपूर्वक देखें। मैंने कई जगह देखे कि ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि आपको लूटने के लिए तैयार हैं, किसी न किसी रूप में। हमको समझ में आएगा नहीं, लेकिन वो प्लानिंग के साथ अपना लूटने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने सामानों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, केयर करें। तो फ्रेंड्स, यही मेरा आप सभी से कहना था। मैं सोची अपने फ्रेंड से क्यों ना शेयर करूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।